हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है एंड वेलकम टू कोड विद बीके। सो इस वीडियो में हम एक फंक्शन लिखेंगे एक क्लास लिंक लिस्ट में टू इंसर्ट नोड्स इन सॉर्टेड ऑर्डर। तो शुरू करने से पहले इट इज़ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर मेरी किसी भी वीडियो ने किसी प्रीवियस वीडियो ने या इस वीडियो ने आपको हेल्प किया हो किसी भी तरीके से तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ऐसे वीडियोस के लिए। तो हमको इंसर्ट करने हैं नोड्स एक लिंक लिस्ट में सॉर्टेड ऑर्डर में। तो हमने किया क्या है, हमने जो पुराना कोड लिखा था लिंक लिस्ट का, हमने स्टार्टिंग से देखा है सीरीज़ में कि लिंक लिस्ट कैसे बनती है। लिंक लिस्ट बनती है नोड ऑब्जेक्ट्स बनाकर उनको लिंक करके रेफरेंसेस से। फिर हमने देखा लिंक लिस्ट प्रिंट कैसे करते हैं। ओके, फिर हमने देखा इंसर्ट एट फ्रंट, इंसर्ट एट एंड, लेंथ कैसे निकालते हैं, और फाइनली इंसर्ट एट मिडिल एट एनी गिवन इंडेक्स। ओके, ये सब हम कैसे करते हैं। तो सॉर्टेड लिंक लिस्ट बेसिकली हमारी लिंक लिस्ट होगी जिसमें सारे नोड्स हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में रहेंगे। ओके, तो हमने लिंक लिस्ट को कॉपी करके उसका रीनेम कर दिया सॉर्टेड लिंक लिस्ट, क्योंकि उसमें नोड वगैरह तो सेम ही रहेगा, हेड चाहिए होगा, साइज चाहिए होगा। ओके, लेंथ को मैंने पब्लिक रखा है क्योंकि वो लेंथ तो सेम ही होगा, चाहे सॉर्टेड हो चाहे नॉट सॉर्टेड हो। इंसर्ट एट फ्रंट को मैंने प्राइवेट कर दिया क्योंकि आप इंसर्ट एट फ्रंट नहीं कर सकते। इंसर्ट एट एंड भी मैंने प्राइवेट कर दिया क्योंकि आप इंसर्ट एट एंड क्लास के बाहर से नहीं कर सकते। ओके, इंसर्ट ऑल फंक्शन जो है इंसर्ट सारे करेगा इंटीजर्स यूजिंग इंसर्ट, और ये जो इंसर्ट फंक्शन है वो इंसर्ट करेगा सॉर्टेड ऑर्डर में। ओके, और इंसर्ट एट इंडेक्स भी मैंने प्राइवेट कर दिया। तो पिछले कोर्स को हम यूज़ करके देखेंगे कि हम इंसर्ट इन सॉर्टेड ऑर्डर कैसे कर सकते हैं, और हम बाय द एंड ऑफ द वीडियो ये भी देखेंगे कि अगर हमारे पास बाकी हेल्पर कोर्स नहीं हो और हमको सिर्फ इंसर्ट इन सॉर्टेड ऑर्डर करना है तो हम कैसे करेंगे। ओके, तो अगर हमारे पास वैल्यूज़ है 4, 11, 2, 100 और 93, इनको एक लिंक लिस्ट में सॉर्टेड ऑर्डर में इंसर्ट करना है। ओके, तो हमारी लिंक लिस्ट सबसे पहले 14 आएगा। ओके, फिर आएगा नल, ये हमारा हेड हो गया। ओके, हेड हमेशा फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, लास्ट नोड का नेक्स्ट नल होगा। अभी एक ही नोड है जो कि फर्स्ट और लास्ट नोड है तो उसका नेक्स्ट नल है। 14 आ गया, फिर आएगा 11 14 के पहले आता है तो सॉर्टेड ऑर्डर में तो हमारी लिस्ट ऐसी होनी चाहिए और हमारा हेड फर्स्ट नोड पे। फिर आया 2 11 और 14 दोनों से छोटा है। ओके, तो हमारा लिंक लिस्ट अब ऐसे हो गया। ओके, हेड, बहुत ही गंदी हैंड राइटिंग है मेरी, सॉरी। ओके, फिर आया 100 इन तीनों से बड़ा है तो वो आ गया एंड में और नल। ओके, हेड हमारा फर्स्ट नोड पे। फिर आया हमारा 93 14 और 100 के बीच में आएगा तो 2 11 14 93 और 100 और नल, और हेड हमारा फर्स्ट नोड पे। तो जब आप इंसर्ट एंड सॉर्टेड ऑर्डर करोगे तो आपकी जो लिंक लिस्ट है वो हमेशा सॉर्टेड रहेगी। तो जब एक नोड था तो सॉर्टेड थी, 2 नोड्स था तो सॉर्टेड थी, 3 नोड्स था तो सॉर्टेड थी, 4 नोड्स में सॉर्टेड थी, 5 नोड्स में सॉर्टेड है। ओके, कोई भी और वैल्यू इंसर्ट करोगे तो ऐसे इंसर्ट होगी अगर लिस्ट सॉर्टेड रहेगा। ओके, यही हमको करना है। ओके, तो अब हम कैसे करेंगे, सपोज हम ये वाला लास्ट वाला केस ले लेते हैं। ओके, पहला हमारा लिंक लिस्ट हो गया 2 11 14 100 और नल। हमको इंसर्ट करना है x = 93। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अगर हमको इंसर्ट एट गिवन इंडेक्स करना है तो इसके इंडेक्सेस हो गए 0 1 2 3। तो हम कैसे करेंगे, 93 को हमको कहाँ इंसर्ट करना पड़ेगा, इंडेक्स 3 पर। ओके, तो हम किसी तरह अगर पता लगा लें कि x जो है किस इंडेक्स पे आ रहा है और इंसर्ट एट इंडेक्स वाला जो कोड हमने ऑलरेडी लिख रखा है उसको यूज़ कर लें तो हमारा इंसर्ट इन सॉर्टेड ऑर्डर हो जाएगा। ओके, तो इसमें हमको ढूंढना है सर्च फॉर इंडेक्स टू इंसर्ट। ओके, तो ये तो हो गया हमारा एक केस। ओके, दूसरे हमारे कॉर्नर केसेस देख लेते हैं। कॉर्नर केसेस में अगर हमारा लिस्ट नल है, लिस्ट इज एम्प्टी, तो इंसर्ट इन सॉर्टेड ऑर्डर में पहला नोड ही बनाना होगा। तो इंसर्ट एट फ्रंट या इंसर्ट एट एंड कर दूँ, मैं इंसर्ट एट फ्रंट कर दूँ। ओके, दूसरा केस हो गया हमारा, ओके, इफ़ एक्स इज लेस देन हेड डॉट एक्स, मतलब हम जो वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं वो पहली नोड से छोटी है तो हमारा लिंक लिस्ट हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में है। जैसे 14 से ये वाला सॉर्टेड ऑर्डर में, ये वाला सॉर्टेड ऑर्डर में, ये वाला सॉर्टेड ऑर्डर में। तो हम वैल्यू जो इंसर्ट कर रहे हैं वो हमारे हेड पे जो वैल्यू इससे छोटी है तो हम फ्रंट में इंसर्ट करेंगे। जैसे इसके बाद हम 11 इंसर्ट कर रहे हैं, 11 हेड की वैल्यू से छोटा है तो फ्रंट में आ गया। फिर हम 2 इंसर्ट कर रहे हैं, 2 11 से छोटा है तो हेड पे आ गया। ओके, सो इफ़ एक्स जो हम इंसर्ट कर रहे हैं हेड के एक्स से छोटा है तो इंसर्ट एट फ्रंट। ओके, तो हमारा इंसर्ट एट फ्रंट लिस्ट इज एम्प्टी और एक्स लेस देन हेड डॉट एक्स के लिए भी सेम हो गया। ओके, वरना हमारा थर्ड केस तो ये ए बी सी और तुम्हारा ये इंसर्ट इन सर्च फॉर इंडेक्स करना पड़ेगा। ओके, तो अगर इसको नंबरिंग करें, ओके, तो हमारा 1 2 और ये 3। ओके, और फाइनली फोर्थ केस होगा कि ना ही हमारा लिस्ट एम्प्टी है, ना ही हमारा जो पहला जो हमको नोड इंसर्ट करना है वो हेड के नोड से छोटा है, हेड के वैल्यू से छोटा है, ना ही हमने कहीं मिडिल में इंसर्ट किया तो कहाँ इंसर्ट किया, एंड में। ओके, क्योंकि हम जब इसके बाद जब 100 इंसर्ट कर रहे हैं
100 ना 2 से छोटा है, 100 ना इन तीनों के बीच में आएगा, तो 100 एंड में ही आएगा। फाइनली इंसर्ट एट एंड। ओके, इंसर्ट एट एंड, इंसर्ट एट फ्रंट सब हमने कर रखे हैं, इंसर्ट एट इंडेक्स भी हमने कर रखा है। ओके, तो हम कोड लिखेंगे, फिर मैं ट्राई रन करके बताऊंगा। तो सबसे पहले इफ़ द लिस्ट इज एम्प्टी, ओके, इफ़ हेड इक्वल टू नल, ओके, इंसर्ट एट फ्रंट, और हमने एक्स इंसर्ट कर दिया। ओके, ऑलराइट, हमारा पहला वाला केस। ओके, एल्स इफ एक्स इज लेस देन हेड डॉट एक्स। ओके, जो हम वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं वो हेड पर के नोड पर जो वैल्यू से छोटा है तब भी इंसर्ट एट फ्रंट। अब इन दोनों को एक ही इफ में डाल सकते हैं, हेड इक्वल टू नल और करके, बट मैं अलग अलग कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ओके, एल्स इफ द वैल्यू टू बी इंसर्टेड इज लेस दैन द वैल्यू इन द हेड नोड। ओके, अगर क्योंकि हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में है, तो अगर जो हम वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं हेड से छोटी तो पहले कर दो। ओके, एल्स ये वाला पार्ट आ गया जब हम मिडिल या लास्ट में करेंगे। फाइंड द इंडेक्स टू विच दिस न्यू वैल्यू विल बी इंसर्टेड। ओके, और फाइनली इंसर्ट एट द एंड, मतलब हमको कोई इंडेक्स नहीं मिला, जहाँ पे हमको इंसर्ट करना है, जैसे कि ये वाला केस हमारा 100 वाला। जब इस लिस्ट में 2, 11, 14 में जब आप 100 इंसर्ट कर रहे हो तो कोई इंडेक्स नहीं मिलेगा ना जहाँ पे 100 इंसर्ट करना है, तो आप लास्ट में इंसर्ट कर दो। ओके, तो इंडेक्स ढूंढने के लिए सीधा करना है, आप इंडेक्स अपना स्टार्ट कर दो 1 से। 0 से इसलिए स्टार्टिंग कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो वैल्यू हमको हेड में इंसर्ट करनी है, फ्रंट में इंसर्ट करनी है, वो तो हमने केस ले ही लिया ना, एक्स लेस देन हेड डॉट एक्स, लेस देन इक्वल टू भी कर सकते हो, डुप्लीकेट्स अलाउड है। ओके, ऑलराइट, और हमको कब तक आगे जाना है, मतलब अगर हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं 2, 11, 14 और 100, इंडिसेस है 0, 1, 2, 3। ओके, हमको एक्स इंसर्ट करना है 93। आई हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 से। ओके, तो एक्स इससे छोटा है, नहीं आगे बढ़ जाओ, आई इक्वल टू 2 हो गया। एक्स इससे छोटा है, नहीं आगे बढ़ जाओ, आई इक्वल टू 3 हो गया। एक्स इससे छोटा है, यस। तो अगर हमारा करेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब हेड डॉट नेक्स्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो हमको तब तक लूप करना है जब तक x इज लेस देन करेंट डॉट एक्स, और ऐसे कह सकते हो आपकी, और इंसर्ट एट इंडेक्स वेयर करेंट डॉट एक्स इज ग्रेटर देन एक्स। करेंट का x ग्रेटर देन एक्स है, करेंट का x जो कि 100 ग्रेटर देन 93, उस इंडेक्स पे इंसर्ट करना है। ओके, तो ये तो वाइल वाली कंडीशन अगर आप बाहर लगाओगे, लेकिन हम ये वाली करेंगे, मैं करके बताऊंगा कैसे। दिस इज अ कॉर्नर केस जो फंसेगा, इसलिए हम वाइल में ये नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे। ओके, ये भी ले सकते हैं लेकिन ये वाला लेके करके दिखाऊंगा कैसे। तो मैं बोलूँगा नोड करेंट हो गया हमारा हेड डॉट नेक्स्ट वाइल करेंट इज वैलिड। ओके, हमको कहाँ इंसर्ट करना है, जहाँ पर करेंट डॉट एक्स इज ग्रेटर देन एक्स। ओके, सो इफ करेंट का एक्स इज ग्रेटर दैन द वैल्यू एक्स, हमको इस इंडेक्स पे इंसर्ट करना है, तो बोलूँगा इंसर्ट एट इंडेक्स दिस वैल्यू आई एट आई। आप इसको इंडेक्स भी ले सकते हो, इंडेक्स और इंडेक्स। ओके, इंसर्ट कर दिया और फिर रिटर्न हो गया। ओके, साइज भी बढ़ा सकते हैं, ओके, इंक्रीमेंट साइज। ओके, नहीं तो इंडेक्स बढ़ा और करेंट इक्वल टू करेंट डॉट नेक्स्ट हो गया। ओके, अब अगर ये पूरा लूप चल गया, मतलब करंट नल हो गया और कहीं भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, ओके, तो मतलब इंसर्ट एट एंड करना पड़ेगा। मतलब हम बोलेंगे इंसर्ट एट एंड एक्स। ओके, तो ये वाला जो केस है ना, इंसर्ट एट एंड, वो वाला केस आपका तब होगा जब आपके पास 2, 11, 14 है और आपको इंसर्ट करना है 100। इस वाली बात जब हमको 2, 11, 14 जब हमारी लिस्ट बन गई, जब हमको 100 इंसर्ट करना है, इंडेक्स 0, 1, 2 है, हमारा इंडेक्स 1 से स्टार्ट होगा। ओके, और हमारा करंट भी यहाँ से स्टार्ट होगा, हेड डॉट नेक्स्ट है, हेड हमारा यहाँ पर है। ओके, हम बोलें करंट नॉट इक्वल टू नल, करंट नॉट इक्वल टू नल ट्रू है। हमने बोला करंट डॉट एक्स इज ग्रेटर देन, करंट डॉट एक्स 11 है, ग्रेटर देन एक्स नहीं है। ओके, फॉल्स है, तो हम बोलेंगे इंडेक्स प्लस प्लस, इंडेक्स यहाँ पे आ गया, हम बोलेंगे करंट डॉट नेक्स्ट, करंट अब यहाँ पे आ गया। ओके, करंट नॉट इक्वल टू नल ट्रू है भी, करंट डॉट एक्स ग्रेटर देन एक्स, करंट डॉट एक्स 14 ग्रेटर देन एक्स नहीं है, तो आई प्लस प्लस आई आ गया हमारा 3, और करंट हो गया करंट डॉट नेक्स्ट, तो करंट हो गया, इसके बाद नल आएगा लास्ट नोड के बाद, तो करंट हो गया हमारा नल।
वापस गए कंडीशन चेक करने, कंडीशन फॉल्स है। ओके, तो आपका लूप ब्रेक हो गया। ओके, तो उस केस में जब हमको कोई इंडेक्स मिला ही नहीं इंसर्ट करने के लिए, वो वाला केस वो होगा जब हमारा जो वैल्यू x है वो लार्जेस्ट है, हैज़ टू बी इंसर्टेड एट द एंड, इसलिए हम इसको एंड में इंसर्ट कर रहे हैं। ओके, तो अब हम ये वाला कोड चला के देखते हैं। हम ये इंसर्ट ऑल को ही कॉल कर लेते हैं, सारे इंसर्ट इंटीजर्स पास कर देंगे। तो मैं बोलूँगा सॉर्टेड लिंक लिस्ट SLL इक्वल टू न्यू सॉर्टेड लिंक लिस्ट, और सॉर्टेड लिंक लिस्ट डॉट इंसर्ट ऑल, और मैं बोलूँगा सेम ऑर्डर ऑफ वैल्यूज़ 14 11 200 और 93। ओके, आप हर इंसर्ट के बाद प्रिंट भी कर सकते हो, वो भी देख कर बताऊँगा। पहले इसको प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट। ओके, देखिए सॉर्टेड ऑर्डर में आएगा 2 11 14 93 100। अब अगर आप ये प्रिंट, ओके, आप हर इंसर्ट के बाद कर रहे हो जो यहाँ पे हो रहा है, प्रिंट लिस्ट कॉल करना पड़ेगा और सिस आउट लाइन चेंज दिखेगा हर इंसर्ट के बाद लाइन चेंज। साइज़ 1 14, फिर 11 14, फिर 2 11 40, फिर 11 12। ओके, साइज़ 6 क्यों आ रहा है यार? दो जगह साइज़ बढ़ा रहा हूँ क्या मैं? हाँ, यहाँ साइज़ नहीं बढ़ाना है, ये एक्स्ट्रा हो जाएगा क्योंकि इंसर्ट एट वाला जो कोड है वो हमारा साइज़ बढ़ा ही रहा है। ओके, अब सही चलेगा। राइट, 2-3 वैल्यूज़ और इंसर्ट कर सकते हो आप। SLL डॉट इंसर्ट से में भी 11 14 के बीच में 12 आ जाता है, फिर प्रिंट कराते हैं। ओके, और फिर लाइन चेंज कराते हैं। ओके, तो ओके 14 और 93 के बीच में 50 डाल देते हैं, 14 और 93 के बीच में 50 डाल देते हैं। ओके, ऑलराइट, 14 और 93 में 50 आ गया। फिर 2 से छोटी वैल्यू 1 हो गई तो 1 डालते हैं। ओके, फिर 100 से बड़ी वैल्यू हो गई 200, तो वो लास्ट में आ जाएगी। तो हमारा इंसर्ट एंड सॉर्टेड ऑर्डर सही काम कर रहा है, 1 to 11 12 14 15 100 200। ओके, ऑलराइट, और हमने इसमें सारे पिछले हेल्पर मेथड यूज़ किए। अब अगर हमारे पास हेल्पर मेथड्स नहीं है, ओके, तो इंसर्ट एट फ्रंट जब हेड नल है तो सीधे सीधे यही हो गया ना कि आपने बोला हेड इक्वल टू न्यू नोड और x। ओके, इंसर्टेड अगर फ्रंट में करना है तो आप ऐसे बोलो। ओके, तो इस केस में हम एल्स वाला पार्ट का भी कर लेंगे, इंसर्टेड फ्रंट वाला ये वाला, ये बनाया नया नोड, ये बनाया नया नोड। ओके, फिर हमने बोला न्यू नोड का नेक्स्ट हो गया हेड, न्यू नोड का नेक्स्ट हो गया हेड, और हमारा हेड हो गया न्यू नोड। ओके, और इंसर्ट एट इंडेक्स x में हम ये वाला कोड रिप्लेस कर देंगे। साइज़ बढ़ाना पड़ेगा, साइज़ यहाँ पे भी बढ़ाना पड़ेगा, और साइज़ यहाँ पे भी बढ़ाना पड़ेगा। ओके, मैं बोलूँगा तो एक प्रीवियस भी ले लेते हैं, नोड प्रीवियस इक्वल टू करेंट, जैसे हमने इंसर्ट में किया था, तो प्रीवियस भी आगे बढ़ेगा। और जो हमने यहाँ किया था सेम करेंगे, यही चीज़ करेंगे। ओके, क्योंकि इसी इंडेक्स पर इंसर्ट करना है ना। तो मैं बोलूँगा नया नोड बना, प्रीवियस का नेक्स्ट नया नोड, न्यू नोड का नेक्स्ट करंट, और साइज़ बढ़ गया। ओके, नहीं तो इंसर्ट एट एंड करेंगे, जो कि होगा प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इज न्यू नोड। ओके, और यहाँ पे भी साइज़ बढ़ गया। ओके, तो ये जितने बाकी हैं इन सबको कमेंट कर देता हूँ। इंसर्ट एट फ्रंट कमेंट कर देता हूँ, इंसर्ट एट एंड कमेंट कर देता हूँ, इंसर्ट ऐड भी कमेंट कर देता हूँ। ओके, राइट। ओके, अब इंडेक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको, तो इंडेक्स हटा देते हैं। ओके, और हमने ये भी कमेंट कर दिया। ओके, तो हमारे पास एक लेंथ फंक्शन है और इंसर्ट इन सॉर्टेड ऑर्डर ही फंक्शन है। ऑलराइट, हम इसमें कोई हेल्पर फंक्शन नहीं यूज़ कर रहे, सेम आउटपुट आना चाहिए हमारा। ओके, सेम आउटपुट आया। ओके, पहले जब 14 इंसर्ट किया, साइज़ 1 14 11, फिर 11 इंसर्ट किया, 2 इंसर्ट किया, 100 इंसर्ट किया, 93 इंसर्ट किया, फिर 12 इंसर्ट किया, फिर 50 इंसर्ट किया, साइज़ भी हमारा सही बढ़ रहा है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर हमने इंसर्ट किया क्या किया था इसमें, 50 के बाद 1 इंसर्ट किया था, और इस केस में 200 इंसर्ट किया था। ओके, तो अगर आपको कोड चाहिए जिसमें ये सारे फंक्शन नहीं हो, ओके,
बाकी के इंसर्ट्स नहीं हो, क्योंकि जब आप इंसर्टेड सॉर्टेड ऑर्डर कर रहे हो ना तो आपको बाकी इंसर्ट्स नहीं चाहिए, क्योंकि आप चाहते हो आपका लिंक लिस्ट हमेशा सॉर्टेड रहे, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके, तो अगर आपने पिछले वीडियोस फॉलो अप किए हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो कोड है इंसर्ट करने का इन सॉर्टेड ऑर्डर ये कैसे काम कर रहा है। ओके, ऑलराइट, ओके, काफ़ी क्लीन कर दिया हमने, सब एक्स्ट्रा चीज़ें हटा दी। चला के देखते हैं एक बार। ओके, सेम आया। ओके, तो ये हो गया आपका कोड टू इंसर्ट इन सॉर्टेड ऑर्डर। और मैंने बहुत ज़्यादा डीप में नहीं गया इसमें, मैंने बस केसेस बता दिए कि क्या हैंडल करना है, क्योंकि अज्यूमिंग द फैक्ट कि आपको इंसर्टेड फंड, इंसर्टेड एंड और इंसर्टेड मिडिल वाला कोड क्लियर होगा, तभी आप ये समझ पाओगे। डायरेक्टली इसको मत करना, क्योंकि इसको बहुत डिटेल में नहीं समझाया मैंने। ओके, तो अगर आपको ये बहुत अच्छे समझ में नहीं आया तो एक बार इंसर्टेड फ्रंट, इंसर्टेड एंड जो पिछले वीडियोज़ हैं, और इंसर्ट एट इंडेक्स को एक बार देखिएगा, उसमें बहुत डिटेल में मैंने समझाया है। वही सेम चीज़ हम इसमें यूज़ करके बस हम इंसर्ट इन सॉर्टेड ऑर्डर कर रहे हैं। ओके, तो ये रहा आपका कोड, एंड आई होप ये हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। तो कुछ डाउट था, कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट से मेंशन करिएगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके कमेंट्स का आंसर करूँ, और आप कमेंट से मुझे हमेशा बता सकते हैं कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहते हैं या फिर कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।